पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दशकों से दुनिया भर में मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाता रहा है, आज उसी पीओके की सड़कों पर खून बह रहा है। लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें मिल रही है गोलियां, गिरफ्तारी वारंट और इनाम की घोषणाएं। जी हां, पीओके में हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो और क्षेत्र के लोगों की आवाज सुनी जाए। लेकिन पाकिस्तान के सत्ता और सुरक्षा एजेंसियों ने बातचीत का रास्ता चुनने के बजाय दमन का रास्ता चुन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान प्रशासन ने जेएसी को प्रतिबंधित घोषित कर दिया, बैन कर दिया है और उसके प्रमुख नेताओं के खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, 4 प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के लिए लाखों नहीं बल्कि 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है। सोचिए, जो लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। जिन लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए थी उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है। ये वही पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बातें करता है, फेक प्रोपेगेंडा आगे फैलाता है। पीओके के कई शहरों में बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। बाजार बंद रहे, सड़कें सुनसान रही और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाने और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने की खबरें सामने आ रही हैं। असल सवाल ये है कि आखिर पीओके के लोग इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि उनके संसाधनों का फायदा तो पाकिस्तान उठाता है, लेकिन बदले में उन्हें न सिर्फ पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं, कोई सुविधा नहीं मिलती है और ना ही राजनीतिक अधिकार उन्हें मिलता है। लंबे वक्त से बिजली, महंगाई, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष बढ़ता हुआ नजर आया और यही वजह है कि ये गुस्से का जो बबूल है, जो एक कहीं ना कहीं जो गुस्से का एक आक्रोश की जो क्रांति है वो अब पीओके में फूट रही है और वहाँ के लोग जो हैं अब सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब यही असंतोष बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। दिलचस्प बात यह है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपना बताता है, वहीं के लोग आज पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये विरोध किसी बाहरी ताकत का नहीं बल्कि स्थानीय जनता के भीतर पनप रहे गुस्से का नतीजा बताया जा रहा है। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है और पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। भारत का ये कहना है कि पीओके के लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वे बेहद चिंताजनक है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ भारतीय जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं, सुरंगों, रेलवे और कनेक्टिविटी की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पीओके में लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यही दोनों हिस्सों की सबसे बड़ी तस्वीर भी पेश करता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बल प्रयोग से लोगों की आवाज दबा पाएगा? क्या गिरफ्तारी वारंट और इनाम की घोषणाएं आंदोलन को रोक पाएंगी या फिर ये गुस्सा आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा रूप लेगा? देखिए, फिलहाल पीओके में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान सालों से राजनीति करता आया है, आज उसी पीओके से उठ रही आवाजें उसकी नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। कैमरे के सामने लोकतंत्र की बातें और जमीन पर विरोध करने वालों पर लाठियां और गोलियां। पीओके की मौजूदा तस्वीर पाकिस्तान के लिए कई असहज सवाल यहां पर खड़े कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान बल प्रयोग से इस आंदोलन को रोक पाएगा? क्या गिरफ्तारी, प्रतिबंध और इंटरनेट बंदी से लोगों का गुस्सा खत्म हो जाएगा या फिर पीओके में उठी ये चिंगारी आने वाले दिनों में और बड़ी आग की क्रांति बन सकती है? देखिए, फिलहाल तस्वीर साफ है। पीओके में लोग सिर्फ आर्थिक परेशानियों के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकारों और अपनी पहचान की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये वही इलाका है जिसके नाम पर पाकिस्तान दशकों से दुनिया भर में राजनीति करता आया है। लेकिन आज पीओके की सड़कों से उठ रही आवाज पाकिस्तान के लिए सबसे असहज सवाल बन चुका है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लोग सड़कों पर क्यों हैं? अगर लोकतंत्र है तो फिर विरोध करने वालों पर प्रतिबंध क्यों है? और अगर जनता खुश है तो फिर रावलकोट बार बार बारूद का ढेर क्यों बन रहा है?
पीओके की ये कहानी सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उस गुस्से की कहानी है जो अपने दबने के बजाय खुलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पाकिस्तान की ये तस्वीर किस तरीके से निकल कर आती है, क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान एक फेक प्रोपेगेंडा के तहत पीओके के लोगों का दमन कर रहा था, अब कहीं ना कहीं उन लोगों का गुस्सा जो है भड़कता हुआ नजर आ रहा है।